हेलो एवरीवन, चंपारण स्टडी पॉइंट पे एक बार आपका फिर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका के सभी पर्वतों को। कुछ रेंज है इसमें जो आपने सुना होगा, रॉकी माउंटेन जो अमेरिका का सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा विस्तार वाला ये जो पर्वत है, कनाडा से लेके अमेरिका तक इसका विस्तार है रॉकी माउंटेन का। तो जितने भी पर्वत पठार और नदियाँ हैं इसमें, तो आइए देखते हैं सबसे पहले पर्वतों को, क्योंकि नदियों से पहले हम पर्वतों को पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ होती हैं जो पर्वतों की कई सारे पर्वतों और पठारों से या उनकी चोटियों से निकलती हैं। इसलिए पहले हम माउंटेन को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके जो प्लेटू हैं, बेसिन हैं, और उसके बाद उन नदियों को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मुख्य रूप से सारे पर्वतों को, उनके बारे में जानेंगे, उनकी चोटी कौन सी बड़ी चोटी है, किस वजह से वो फेमस हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला उत्तर से दक्षिण का क्रम, इसमें भी हम रखेंगे जैसे हर वीडियो में, और हर जो भी कॉन्टिनेंट का मैप है या जो भी फिजिकल या पॉलिटिकल है, हम उत्तर से दक्षिण का जैसे क्रम रखते हैं बिल्कुल क्रम से हम इसे याद करेंगे। ज़्यादा माउंटेन इसमें नहीं है, क्योंकि ये चूँकि भारत तो है नहीं, क्योंकि भारत के तो प्रत्येक राज्य के उनके क्षेत्रों के बहुत से अच्छे से हम उसे डिटेल में पढ़ना होता है। तो हम इसमें उन्हीं माउंटेन को पढ़ेंगे जो हमारे फिजिकल जियोग्राफी में मेंशन है या जो न्यूज़ में ज़्यादा रहते हैं, और बड़े बड़े जो माउंटेन हैं और किसी न किसी वजह से वो फेमस है, उसी को हम पढ़ेंगे। और जब आप फिजिकल जियोग्राफी पढ़ेंगे तो किसी न किसी वजह से इन नामों को आपको देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि जो ये रॉकी माउंटेन है, जैसे ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा माउंटेन है। इसके नीचे आप देखेंगे जो दक्षिण अमेरिका है, उसमें जो एंडीज माउंटेन है वो सबसे लंबी श्रृंखला है माउंटेन की। फिर हम देखते हैं अपने भारत में जो हिमालय है, उसका जो विस्तार है नेपाल में। तो सबसे पहला रेंज देखते हैं हम, ये ब्रुक्स रेंज जो अलास्का में है। अलास्का जो यूएस का पार्ट है, यहाँ पिंक कलर से आप देख रहे हैं, ये एक सीमा रेखा भी बनाया हुआ है। तो ये अलास्का आप देख सकते हैं, यहाँ तक है जो यूएस का पार्ट है। तो ये सबसे उत्तर में हम देखेंगे, ये है ब्रुक्स रेंज, और ये दूसरा इसी के समानांतर इसके दक्षिण में ये है अलास्का रेंज। और देखिए ये जो ब्रुक्स रेंज है और ये अलास्का रेंज है, इसी के यहाँ बीच से, ये बिल्कुल बीच नहीं, मतलब यहाँ थोड़ा सा हटके ये बीच में जो है, ये है मैकेंजी रेंज, यानी मैकेंजी पर्वत। ये ब्रुक्स पर्वत, ये अलास्का पर्वत, ये मैकेंजी पर्वत। 3 पर्वतों को हमने यहाँ देखा। फिर दक्षिण में आएंगे तो देखिए ये है कोस्टल माउंटेन। ये जो अमेरिका का ये तटीय पर्वत है, कोस्ट माउंटेन, देख सकते हैं ये बीच बीच में कटा सा है, तो ये है कोस्ट माउंटेन। फिर यहाँ है, ये बिल्कुल समानांतर है। और कोस्ट माउंटेन के जो समानांतर हम देखते हैं, ये है ये देखिए ये कोस्ट माउंटेन है। और कोस्ट माउंटेन के ये जो कोस्ट माउंटेन है, इसके बिल्कुल समानांतर ये जो है ये कैस्केड रेंज है। ये है कैस्केड रेंज, यहाँ से ये है कैस्केड रेंज, ये है कोस्ट रेंज, और इसके समानांतर ये है रॉकी माउंटेन। ये है रॉकी माउंटेन का रेंज जो कनाडा से लेके और यूनाइटेड स्टेट तक इसका विस्तार है। ये उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबी श्रृंखला वाली पर्वत है। तो देखिए ये जो 3 पर्वत हैं, कोस्ट, कैस्केड, और ये है माउंटेन जो रॉकी माउंटेन। और इसके नीचे देखिए कैस्केड के ठीक नीचे समानांतर ये सियरा नेवादा है, सियरा नेवादा श्रेणी। तो देखिए ये जो कोस्ट पर्वत है, कैस्केड श्रेणी, सियरा नेवादा श्रेणी, और फिर रॉकी पर्वत, देखिए ये तीनों समानांतर हैं। पहले कोस्ट रेंज जो अटलांटिक महासागर के बिल्कुल किनारे, पैसिफिक महासागर यानी प्रशांत महासागर के बिल्कुल किनारे है, उसके समानांतर हम देखेंगे ये है कैस्केड रेंज। और फिर उसके समानांतर हम देखते हैं रॉकी रेंज जो सबसे बड़ा रेंज है। और फिर हम देखते हैं जो ये कैस्केड जो रेंज है, इसके ठीक नीचे ये समानांतर ये है सियरा नेवादा रेंज। तो देखिए ये तीनों जो हैं, ये जो कोस्ट रेंज हैं, कैस्केड रेंज, रॉकी रेंज और ये सियरा नेवादा रेंज, इन चारों को संयुक्त रूप से हम पश्चिमी कार्डिलेरा भी कहते हैं। और ये उत्तर से दक्षिण दिशा में विस्तारित हैं। और ये जो विस्तारित रूप है, इसी को हम संयुक्त रूप से पश्चिमी कार्डिलेरा भी कहते हैं। तो पश्चिमी कार्डिलेरा में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से पर्वत आते हैं, तो सबसे पहला कोस्ट पर्वत, दूसरा कैस्केड श्रेणी,
कैस्केड रेंज, तीसरा रॉकी पर्वत, और फिर कैस्केड रेंज के ठीक नीचे ये सियरा नेवादा रेंज। तो ये जो 4 पर्वत हैं इनको संयुक्त रूप से हम पश्चिमी कार्डिलेरा के नाम से जानते हैं। और देखिए इन्हें भी याद करना बहुत आसान है। उत्तर से दक्षिण क्रम में सबसे पहले हमने 3 देखा। यहाँ उत्तर में देखिए ये अलास्का में ये ब्रुक्स रेंज है, ये हुआ अलास्का रेंज, और ये इसके बीच ये है मैकेंजी रेंज। 3 हमने यहाँ देखा, पहला ब्रुक्स जो सबसे उत्तर में है, दूसरा हमने देखा अलास्का, तीसरा हमने देखा मैकेंजी, और फिर जब दक्षिण की तरफ आते हैं तो चौथा हम देखते हैं कोस्ट रेंज, ये कोस्ट रेंज चौथा। पांचवा हम देखते हैं ये कैस्केड रेंज, ये पांचवा हम कैस्केड रेंज देखते हैं। छठा हम देखते हैं रॉकी माउंटेन। सातवां हम देखते हैं कैस्केड रेंज के ठीक नीचे सियरा नेवादा, सातवां। तो इस तरह 7 हमने देखा। फिर हम दक्षिण में जब आते हैं तो यहाँ मैक्सिको जो है, यहाँ मैक्सिको देखिए, यहाँ से यहाँ यूनाइटेड स्टेट ख़त्म हो रहा है, ये है मैक्सिको यहाँ तक, ये देखिए। तो यहाँ तक ये जो मैक्सिको है इसमें 2 रेंज हैं, एक पूरब की तरफ, एक पश्चिम की तरफ। तो ये जो पूरब की तरफ जो रेंज है इसे कहते हैं सियरा माद्रे ओरिएंटल। देखिए ये है सियरा माद्रे ओरिएंटल, और ये है सियरा माद्रे, ये है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। तो ये जो पूर्वी है उसे सियरा माद्रे ओरिएंटल कहते हैं, और ये जो पश्चिमी है जो पैसिफिक ओशन के तट पर है उसे सियरा माद्रे एक्सीडेंटल कहते हैं, सॉरी ऑक्सीडेंटल। ये है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल जो प्रशांत महासागर के तट पर है, और ये है सियरा माद्रे ओरिएंटल जो गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी आप अटलांटिक महासागर भी कह सकते हैं, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको के तट पर है। तो इस तरह हमने देखा 3, सबसे ऊपर देखा हमने ब्रुक्स, फिर अलास्का, फिर मैकेंजी, फिर उसके नीचे हमने देखा कोस्ट, कोस्ट के समानांतर कैस्केड, कैस्केड के समानांतर हमने देखा रॉकी पर्वत, और कैस्केड के ठीक नीचे उसी के समानांतर हमने देखा सियरा नेवादा, और सियरा नेवादा और जो कैस्केड रेंज है उसके समानांतर हमने देखा रॉकी को, जो लंबी श्रृंखला है अमेरिका से लेकर कनाडा तक। और फिर उसके दक्षिण में हमने देखा मैक्सिको में सियरा माद्रे ओरिएंटल जो गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी के तट पर है, और फिर हमने देखा सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया की घाटी से लेकर ये प्रशांत महासागर के तट पर है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमने इनको देखा। अब देखते हैं इनकी जो चोटियां हैं, और देखिए यहाँ जो अटलांटिक महासागर के तट पर आप आते हैं, यहाँ ये जो मुख्य रूप से ये अमेरिका का जो पार्ट है, यूएसए का जो पार्ट है, यहाँ एक श्रृंखला है अपलेशियन माउंटेन, इसमें कुछ श्रेणियां हैं, उन्हें भी हम देखेंगे। तो मुख्य रूप से इधर पर्वतों का हमने ज़्यादा विस्तार देखा। इधर हम एक पर्वत देखते हैं जो पर्वत श्रृंखला है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, और देखिए ये है सेंट लॉरेंस है, यहाँ जो ग्रेट लेक्स झील वाले वीडियो में हम इसे कवर करेंगे, झील पूरे झीलों को। तो यहाँ एक झील है ओंटारियो झील, देखिए ये है ओंटारियो झील, और ये जो है सेंट लॉरेंस की खाड़ी, इसके बीच भी एक पर्वत श्रृंखला है जो टूटी फूटी है। ये कैनेडियन शील्ड जो है इसी का ये बिखरा हुआ इसी का अवशिष्ट है, इसे एडिरानडेक पर्वत कहते हैं। तो इधर पश्चिम में हमने बहुत सारे पर्वतों को देखा, लेकिन यहाँ हम 2 पर्वत देखते हैं, अपलेशियन माउंटेन और ये एडिरान पर्वत। अब आइए देखते हैं इनकी चोटियों को, तो उसे भी हम उत्तर से देखते हुए आएंगे। तो देखिए ब्रुक्स रेंज में तो कोई चोटी नहीं दिख रही है, लेकिन जो ये अलास्का रेंज है इसमें एक चोटी है। देखिए ये सबसे बड़ी चोटी है पूरे उत्तरी अमेरिका की, 6050 मीटर की, यहाँ अलास्का में। और देखिए ये जो अलास्का रेंज है, ये हमने इसके पहले वीडियो में बताया था, ये है एलुसियन, ये एलुसियन जो द्वीप है यहाँ तक इसका विस्तार है, और ये एलुसियन द्वीप में यह श्रेणी समाप्त होती है। तो यहाँ का जो सबसे बड़ा जो चोटी है ये है मैकिनले पर्वत जो 6194 मीटर है, और ये पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी चोटी है माउंट मैकिनले। तो पहली चोटी हमने देखा माउंट मैकिनले, और फिर हम देखते हैं दूसरी, ये देखिए ये है माउंट लोगन। तो ये जो कोस्ट माउंटेन है
ये कोस्ट माउंटेन में ये एक चोटी है माउंट लोगन। तो ये उत्तर अमेरिका की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। पहला हमने देखा यहाँ 6194 जो है, सॉरी यहाँ 6190 मीटर, यानी 6194 कहीं कहीं मेंशन है, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है ये पहली, और ये माउंट लोगन जो कोस्ट रेंज में है दूसरी। तो पहली चोटी हुई ये अलास्का रेंज में माउंट मैकिनले, और दूसरी चोटी हुई माउंट लोगन जो कोस्ट रेंज में है। तो फिर आते हैं देखते हैं कैस्केड श्रेणी में कौन सी चोटी है। तो देखिए ये कोस्ट रेंज जो है उसके बिल्कुल समानांतर है ये जो कोस्ट रेंज है इसके बिल्कुल समानांतर है ये कैस्केड पर्वत श्रेणी। देखिए ये पूरब में जो है, तो इसमें 3 चोटियों को आप याद रखिएगा कैस्केड रेंज में। देखिए बहुत आसान है, देखिए माउंट रेनियर, माउंट हुड और माउंट शास्ता। तो रेनियर, हुड, शास्ता, तो ये कैस्केड रेंज में 3 श्रेणियां हैं, 3 चोटियां हैं। देखिए ये है कैस्केड रेंज, ये है कोस्ट रेंज। तो कोस्ट रेंज में हमने देखा माउंट लोगन को, और फिर कैस्केड श्रेणी में हम देखते हैं 3 श्रेणियां हैं जो उत्तर से दक्षिण की तरफ है। देखिए ये रेनियर, हुड और शास्ता। तो बहुत ही आसान है, रेनियर, हुड, शास्ता, 3 से 4 बार आप बोलिए, रेनियर, हुड, शास्ता। बिल्कुल उत्तर से दक्षिण में, सबसे उत्तर में कैस्केड रेंज में सबसे उत्तर में माउंट रेनियर, उसके दक्षिण में माउंट हुड, और उसके दक्षिण में माउंट शास्ता। रेनियर, हुड, शास्ता, रेनियर, हुड, शास्ता। तो अभी तक हमने पहला हमने देखा अलास्का रेंज में माउंट मैकिनले, दूसरा हमने देखा उसके दक्षिण में कोस्ट रेंज में माउंट लोगन, तीसरा हमने देखा माउंट रेनियर कैस्केड रेंज में, चौथा हमने देखा माउंट हुड, ये भी कैस्केड रेंज में, पांचवा हमने देखा माउंट शास्ता, ये भी हमने देखा कैस्केड रेंज में। अब देखिए ये है सियरा नेवादा, ठीक उसके नीचे समानांतर। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह है माउंट व्हिटनी, देखिए यहाँ मेंशन है। तो छठा हमने देखा माउंट व्हिटनी। अभी तक हमने 6 श्रेणियों को देखा, जो ऊंची चोटियां हैं इनकी। तो ये है माउंट व्हिटनी। कोस्ट रेंज में हमने एक चोटी को देखा, अलास्का में एक चोटी को देखा, और फिर जो कैस्केड रेंज है उसमें हमने 3 चोटियों को देखा, रेनियर, हुड, शास्ता, और फिर हमने सियरा नेवादा में एक चोटी को देखा, माउंट व्हिटनी 6ठे नंबर की। तो इस तरह, और यहाँ हमने फिर मैक्सिको में देखा, यहाँ कोई चोटी, ये देखिए ये है, इसमें भी एक चोटियाँ हैं। ये जो सियरा माद्रे है ओरिएंटल, इसमें देख रहे हैं ये 5610 मीटर की एक चोटी है, पिको डी ओरिजाबा, और ये दोनों चोटियाँ इसी की है। ये देखिए ये सियरा माद्रे जो ओरिएंटल है, ये दोनों चोटियाँ ये बिल्कुल समानांतर हैं एक दूसरे के। और देखिए ये जो चोटी है पोपोकेटेपल, ये देखिए मैक्सिको की जो मैक्सिको सिटी जो राजधानी है इसी चोटी के ऊपर अवस्थित है, इसी पर्वत के पास। तो ये पोपोकेटेपल जो चोटी है 5500 मीटर की है ये, और ये है पिको डे ओरिजाबा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सियरा माद्रे ओरिएंटल का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पिको डे ओरिजाबा होगा, ये 5610 मीटर, और ये मैक्सिको सिटी इसी के ऊपर, ये पोपोकेटेपल के ऊपर स्थित है, जो मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। तो फिर हम देखते हैं यहाँ एक जो ये अमेरिका में यूएसए में जो अपलेशियन माउंटेन है, इसमें हम देखते हैं। तो देखिए ये जो अपलेशियन माउंटेन है ये बहुत ही प्राचीन मोरदार पर्वत के अवशिष्ट हैं। जैसे हमारे भारत में अरावली पर्वत है, वैसे ही ये बहुत पुराना पर्वत है अपलेशियन माउंटेन, और ये वलित पर्वत का यानी कि फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है। फोल्डेड माउंटेन आपने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि 2 जब प्लेटें अभिसरण करती हैं एक दूसरे के समानांतर आकर जो बल लगाती हैं, उससे फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। उसी प्रकार का ये मोरदार पर्वत है, और उसके ये अवशिष्ट हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना मोरदार पर्वत है तो अवशिष्ट ही इसके बचे हैं। देखिए अटलांटिक महासागर से इसका तटीय विस्तार है, देखिए अटलांटिक महासागर के बिल्कुल तट पर ये इसका विस्तार है।
और देखिए ये कनाडा से, चूँकि थोड़ा सा इसका विस्तार यहाँ कनाडा में भी है, तो ये कनाडा से, ये कनाडा का जो सेंट्रल अल्बामा है वहाँ से, और जो यूएसए का भाग है वहाँ तक ये विस्तृत है। और इसकी जो सबसे उच्चतम चोटी है, देखिए यहाँ माउंट मिसेल ये है, ये अपलेशियन माउंटेन का, चूँकि ये अवशिष्ट है तो इसलिए देख सकते हैं आप 2037 मीटर बहुत कम ऊंची है औरों की तुलना में, लेकिन इस माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिसेल। तो और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये पर्वत तंत्र का एक ऐसा उदाहरण है जिसका निर्माण एक ही काल में हुआ है, यानी कि जो पर्वत निर्माण का अलग अलग काल होते हैं पर्वत निर्माण के, जैसे कैलिडोनियन काल एक है, उसी कैलिडोनियन काल में इस पर्वत का निर्माण हुआ है, और एक ही काल में, यानी कि सिर्फ कैलिडोनियन काल में ही इसका पूरा निर्माण हुआ है इस पर्वत का। तो यह पर्वत तंत्र का एक ऐसा उदाहरण है जिसका निर्माण एक ही काल में हुआ है। देखिए इसमें छोटे छोटे अनेक पर्वत हैं, जैसे पोकोनोस पर्वत, दक्षिण में ये यहाँ जो है अलेघनी पर्वत है, और ये जो माउंट मिसेल है ये जिस पर्वत पर अवस्थित है वो ब्लू रिज के नाम से जाना जाता है। ये पर्वत, ये भाग जो है ये ब्लू रिज के नाम से जाना जाता है, और इसी ब्लू रिज पर ये अपलेशियन का ही विस्तार है, जहाँ ये ब्लू रिज के नाम से जाना जाता है। तो इसी पर ये जो चोटी स्थित है ये है माउंट मिसेल। और फिर हमने यहाँ बताया था यहाँ एक ओंटारियो झील है, देखिए ये सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो, ये ओंटारियो जो झील है, और ये है सेंट लॉरेंस की खाड़ी, इसके बीच जो ये कैनेडियन शील्ड है इसी का एक विस्तारित अवशिष्ट है जिसे हम एडिरान डेक पर्वत के नाम से जानते हैं। और देखिए ये जो पर्वत है एडिरान, इसका पूरा नाम है एडिरान डेक पर्वत, यानी कि एरिडान डेक माउंटेन। ये मैग्नेटाइट के लिए बहुत ही संपन्न क्षेत्र है, तो यहाँ लॉएस्क भी पाए जाते हैं इस पर्वत में। तो उत्तरी अमेरिका में जितने भी पर्वत थे मुख्य रूप से हमने उनको हमने कंप्लीट किया इस वीडियो में। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसके आगे वाली वीडियो में हम पठारों को पूरा जो पठार हैं उत्तरी अमेरिका के उनको हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।